Welcome to my channel English by Anupama Jain. I am Anupama. Let's begin. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं या आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो भी ग्रामर का एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। वो चीजों को जोड़ने का काम करता है। अब आप कहेंगे हमने पहले भी किया था, पहले हमने देखा था, वो भी इम्पोर्टेंट था। जी हाँ, जो भी आज तक हम ग्रामर में कर रहे हैं या करने वाले हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारी ग्रामर के, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हमारी ग्रामर बनती है और स्पोकन इंग्लिश के एरर्स कम होते हैं। यही वो कॉन्सेप्ट्स है जिन्हें हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे कंजंक्शन। अगेन आप लोगों ने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पहले के कुछ भी डाउट्स हैं, आपने जब स्कूल कॉलेज में किया हो या आप अभी कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये टॉपिक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब कंजंक्शन क्या है? व्हाट इज कंजंक्शन? देखिए, डेफिनेशन यहाँ पे आपको लर्न करने के लिए नहीं लिखी जाती है, आपको समझाने के लिए लिखी जाती है। ये आपको समझना है कि कंजंक्शन क्या होता है। इसका कोई आपको ये नहीं है कि आपको इसको लर्न कर लेना है और इसका एक रट्टा मार लेना है और फिर इसको कहीं पे आपके एग्जाम में आने वाली है। नहीं, हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? स्पोकन इंग्लिश। तो ये जो डेफिनेशन लिखी जाती है ये है आपके समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का मेन पर्पस है ज्वाइन करना। दैट जॉइंस या तो दो सेंटेंस को ज्वाइन करेगा, या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करेगा, या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा। तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं। यूज तो हम सब करते हैं, पर कुछ कंजंक्शंस हैं जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज आपके सारे कंफ्यूजंस क्लियर हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, बिना स्किप करे देखना है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब इसमें ब्रेड बटर, इसको किसने ज्वाइन करा है? एंड ने। तो ये क्या है? कंजंक्शन है। ही लाइक्स टू कुक बट नॉट डेली। अगर आप कहते हैं ही लाइक्स टू कुक एक पार्ट, नॉट डेली दूसरा पार्ट, तो ये क्या हुआ? ये तो है इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो इसने क्या करा? इसने सेंटेंस वर्ड को भी जोड़ा, फ्रेज को भी जोड़ा, यहाँ पे इसने क्लॉज को भी जोड़ा। He did not come until I called him. I called him. He did not come. अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, इसने जोड़ा until। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स कंजंक्शन के। अब आपको जो इम्पोर्टेंट बात है जो समझनी है कि कंजंक्शंस, देखिए वैसे जो मेन कंजंक्शंस का वो है द टाइप्स जो हैं, द टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस जो होते हैं, जो मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं वो है तीन: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। बट ये किस बेसिस पे है? ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल जॉब। मतलब कंजंक्शन क्या काम कर रहा है, किसको जोड़ने का काम कर रहा है, उनके बेसिस पे ये कंजंक्शंस का जो है कैटेगराइजेशन किया गया है। बट बेसिक फॉर्म्स ऑफ जो कंजंक्शंस है वो है दो। एक है सिंगल वर्ड, एक है कंपाउंड वर्ड। जैसे होता है एंड, इफ, बट, ऑल्दो, बिकॉज। ये क्या है? एक एक वर्ड के कंजंक्शंस हैं, इसलिए इनको सिंगल वर्ड कंजंक्शन कहा गया है। और कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? दो वर्ड्स को जोड़ के जो कंजंक्शन बनता है उन्हें कंपाउंड वर्ड्स कंजंक्शन कहा गया है। जैसे इन ऑर्डर, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, इवन इफ, राइट। तो ये सारे क्या है? बेसिक फॉर्म्स है ये कंजंक्शन के। और आपको जो समझना है डिटेल में वो है कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। तो चलिए आगे अब हम एक एक कंजंक्शंस को डिटेल में विद एग्जांपल समझते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट? दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है?
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दे शॉर्ट सिंपल कंजंक्शंस। सबसे पहले जो शॉर्ट सिंपल कंजंक्शंस होते हैं हम उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फॉर दैट आई हैव रिटन सीसी, राइट। दे आर यूज्ड टू जॉइन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस दैट आर इक्वल और सिमिलर ग्रामेटिकली। ये ऐसे दो सेंटेंसेस के पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं जो ग्रामेटिकली सेम इंपॉर्टेंस के हैं, सेम स्ट्रक्चर के हैं और इक्वल है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर आपको एग्जांपल में समझाऊं, जैसे सपोज इस मार्कर का वेट 10 ग्राम्स है तो इसका भी 10 ग्राम्स होगा, एंड इफ यू जॉइन देम, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, 10 ग्राम्स ईच, इफ आई जॉइन देम देन द वर्ड दैट आई विल बी यूजिंग टू जॉइन दीस विल बी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बट अगर ये बड़ा है, ये छोटा है, या इसका वेट ज्यादा है, इसका कम है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जॉइन नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल और सिमिलर। ग्रामेटिकली बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे वॉल्यूम, वेट, हाइट की नहीं कर रही हूँ। इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पे देखिए, सपोज ए एक सेंटेंस का पार्ट है और बी एक और सेंटेंस का पार्ट है, बट दे आर सिमिलर, राइट, दे आर इक्वल और सिमिलर ग्रामेटिकली। इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी सेम है, ग्रामेटिकली भी सेम है, तो इनको ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन यूज होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको इसमें आगे एग्जांपल्स समझाती हूँ। A cat and its kittens are playing. A cat and its kittens are playing. And a cat हो गया and its kittens, ये दो sentences के parts हो गए, इसको join कर दिया। The animal is large but timid. Large and timid, but आ गया। Is this a sheep or a goat? और आ गया। She was hungry yet she worked. Yet आ गया। I was tired so I slept. Clear? तो ये क्या है, ये सारे जो है and, but, और, yet, so, ये हैं आपके coordinating conjunctions. Clear? Coordination conjunctions जो मेनली जो हम डेली यूज में आते हैं या जो बहुत ज्यादा यूज आते हैं वो है so, और, nor, yet, for, and, but. अब अगर आप इनका ये जो फर्स्ट लेटर है इनको पिक करते हैं तो एक वर्ड बनता है सोनी फैब। यू कैन से सोनी फैब। दिस इज द वे यू कैन लर्न दीज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन आवर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। ठीक है, इससे आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। एस फॉर सो, ओ फॉर और, एन नॉट, वाई येट, एफ फॉर, ए एंड, बी एंड बट। तो ये इसके फर्स्ट लेटर्स हैं जिससे ये वर्ड बना है, आप लर्न कर सकते हैं। Sony is a fabulous channel, so Sony fab. So this was all about coordinating conjunction. इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसके और सेंटेंसेस बनाइए, एटलीस्ट 10 सेंटेंस बनाइए एंड उसमें मार्क करिए। अब आप जब रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी अपने कंजंक्शंस मार्क करिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए, पेंसिल हमेशा रखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए ये वाला कंजंक्शन है। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थियोरी पे ज्यादा एम्फसाइज नहीं करना है, उसको प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है उस पे आपका एम्फोसिस ज्यादा होना चाहिए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट कंजंक्शन देखते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग। ऑलराइट, द सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ व्हाट इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन joins dependent clause to the main clause or the independent clause। मतलब अगर आप सेंटेंस को डिवाइड करते हैं क्लॉजेस में, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे एक एग्जांपल है, राम वेंट स्विमिंग ऑल्दो इट वाज रेनिंग। अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करती हूं तो मैं कहूंगी राम वेंट स्विमिंग, ठीक है, और ऑल्दो इट वाज रेनिंग। तो इसमें क्या हुआ, ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया, राम वेंट स्विमिंग, क्योंकि ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ये इनकम्प्लीट लग रहा है सेंटेंस, तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो जब ऐसे सेंटेंस को, ऐसे क्लॉज को जो कंजंक्शन जोड़ता है उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। अब ये उसमें हमने देखा था कोऑर्डिनेटिंग वाले में सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं विद सिमिलर इंपॉर्टेंस। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज बड़ा है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और डिपेंडेंट क्लॉज छोटा है, उसकी इंपॉर्टेंस कम है। यू मे से दैट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज इंडिपेंडेंट क्लॉज।
दैट्स व्हाई इसको मैंने बड़ा बनाया, इसे मैंने छोटा बनाया है। चलिए अब देखते हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं। आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, वंस, इफ, सिंस, दो, till, until, when, while, and etc. These are again the commonly used subordinating conjunctions, and we'll understand them by making sentences. I always pray before I go to sleep. I always pray, I go to sleep. इसने इसको जोड़ दिया। He is the boy whom we met day before. I like South Indian food because it's oil free. You will not get 90% until you study hard. Joe listened to music while cooking. Joe and Peter are friends since childhood. तो ये जो अंडरलाइन है ये सब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिसमें ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं और कोऑर्डिनेटिंग शॉर्ट कंजंक्शंस होते हैं जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं विद सिमिलर इंपॉर्टेंस, सिमिलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अगेन इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। अगेन यू हैव टू मेक 10 सेंटेंसेस ऑन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड अंडरलाइन द कंजंक्शन। फिर आप रीडिंग प्रैक्टिस करें तो उसमें कंजंक्शंस को देखिए, बिकॉज दिस विल ओनली इम्प्रूव बाय प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट कंजंक्शंस जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन, दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। As the name suggests, correlative means it is relating. It always come in pair. ये जो है हमेशा पेयर में होता है। It always comes in a pair, okay? And surrounding an adverb or an adjective. ये इनकी पहचान है। ये हमेशा पेयर में आएंगे और इनकी सराउंडिंग्स में हमेशा एडवर्ब या एडजेक्टिव रहेंगे। अब एडवर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है आप उसके लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अभी हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ही इज ईदर माय फ्रेंड और रिलेटिव, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, neither Rita nor Sita is my student. He is not only a counselor but also a trainer. I don't know whether he will come or not. I can drive both a car and a scooter. Right? तो ये जो है ये हमेशा पेयर में आएगा, ये आपको याद रखना है। It always comes in pair. पेयर में आएगा ये हमेशा। These conjunctions always come in a pair. आप कोऑर्डिनेटिंग में हमने देखा था ये बिल्कुल मिड में आता है, ये स्टार्टिंग और बीच में आते हैं। कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिंग बीच में आते हैं क्योंकि वो क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। तो ये इनका प्लेसमेंट है और ये कंप्लीट हुए हमारे तीनों कंजंक्शंस। तो अब इन तीनों कंजंक्शंस में कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब आप जितना हो सके इनके सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए, एंड प्लीज प्रैक्टिस बाय स्पीकिंग ऑल्सो। एक ऐसा लेवल आता है जब हम एक सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं या बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना हमें आ जाता है, तो जब हम कुछ गलत बोलते हैं तो हमें कुछ अनकंफर्टेबल लगता है। मिस्टेक हमें नहीं समझ आ रही हो पर हमें अनकंफर्टेबल लगता है। तो अब आप उस स्टेज पे आ गए होंगे क्योंकि जो ग्रामर की सीरीज अभी हमारी चल रही है उसमें हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं और इसमें सिर्फ परफेक्शन आएगा प्रैक्टिस से। तो कीप प्रैक्टिसिंग, एंड कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। And don't forget to like, share and subscribe. Thank you.